मेडिकल फील्ड में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का नाम होता है एम्स, और इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है आईआईटी। हिंदुस्तान में इन दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन का शेयर किसी के पास है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास है, तो उसका नाम है श्री चैतन्य। और मैं इस वक्त श्री चैतन्य पर ही हूँ। हिसार के सेक्टर 13 में श्री चैतन्य है। यहाँ पर नीट और आईआईटी की दोनों ही तरह की तैयारियाँ यहाँ पर होती हैं। ऐसी क्या वजह है जिसके बाद में या जिसके चलते सबसे ज़्यादा जो बच्चों का इंटेक है वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के थ्रू एम्स के अंदर जा रहा है, आईआईटीज़ में जा रहा है? पढ़ाई का कल्चर है या एटमॉस्फेयर ऐसा है, टेस्ट सीरीज ऐसी हैं या फैकल्टी ऐसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये जानने की कोशिश करेंगे श्री चैतन्य के अंदर। श्री चैतन्य के एकेडमिक हेड इस वक्त मेरे साथ हैं, अविनाश त्यागी। इनसे बात करेंगे। सर, एम्स में 27% ऑक्यूपाई आप ही करते हैं और 20% जितनी भी आईआईटीज़ हैं इंडिया की, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें 20% आपके नाम जाता है। तरीका क्या रहता है? सर एक्चुअली ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो विद इन फ्यू वीक्स हम एनालाइज करते हैं हर एक बच्चे के बारे में, जो भी हमारे बैचेस में रिस्पेक्टिव बैचेस में बैठे हैं, और हर एक बच्चे के लिए अलग मापदंड, अलग रणनीति तय होती है टीचर्स के माइंड में। तो माइंड मैपिंग होती है, उसके हिसाब से उस बच्चे की नीड क्या है। भाई एक बच्चे की नीड है कि उसे थोड़ा सा तेज कराया जाए, या इसकी नीड है इसे थोड़े से कंसेप्चुअल सवाल दिए जाए, या इसकी नीड है कि इसे थोड़ा इजी दो पहले और फिर इजी देके थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर उठाओ। मतलब हर बच्चे का टेम्परामेंट जो है पूरा नाप लेते हैं आप? हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली वैसे कहा जाए तो हर गुरु के अंदर ही क्षमता होती है कि वो विद इन सम टाइम अपने बच्चे में पूर्ण रूप से उसे परख सकता है। और एक इंस्टीट्यूट जैसा मुझे श्री चैतन्य में बहुत अच्छा लगता है कि ये इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं करते कि भाई एक करिकुलम दे दिया और कहा कि भाई आपको ये 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ख़त्म करना है। मतलब दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू जज योर चाइल्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि आपने बच्चे को देखा, अब बच्चे के हिसाब से आप उस पर वर्क करिए। तो ये दूसरी फैकल्टी की बात आती है। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा जहाँ पे पढ़ेगा, जहाँ से कोचिंग लेगा, वो फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी का जो चयन है, सिलेक्शन है, उसके क्या पैरामीटर्स रहते हैं आपके यहाँ? सर श्री चैतन्य वैसे अभी नॉर्थ में इन्होंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया है, पर मैं फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं कि 950 ब्रांचेस वी हैव थ्रू आउट ऑफ इंडिया। और ऑन द लेवल ऑफ, अगर हम गूगल पे भी सर्च करें तो ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसके कॉलेजेस ये सब बहुत हैं। और तो एजुकेशन में सबसे बड़ी चेन इसको आप कह सकते हैं। जी जी जी, तो इतनी बड़ी चेन और इतना बड़ा ब्रांड जो है जब अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया रखेगा तो ये सीधी सी बात है कि भाई इसके अंदर जब भी कोई प्रवेश पाता है, कोई भी टीचर आता है, तो वो मल्टीपल जोन रिफाइन करने के बाद आता है। मतलब पूरा ठोक बजा के जो है वो चयन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कहा जाए कि यहाँ पर अगर किसी टीचर ने कदम रखा है तो आप ये मान लीजिएगा कि भाई वो हीरा है, उससे नीचे है नहीं। कुल मिला के जिस तरह से जो सिलेक्शन रहता है, मान लीजिए कि नीट जो क्वालिफायर्स होते हैं या फिर आईआईटी में जो लोग जाते हैं, वो एक तरह से पूरी क्रीम होती है, निचोड़ के निकल के आती हैं, वही लोग वहाँ पर जा पाते हैं। और श्री चैतन्य में भी यही है। यहाँ पर जो सिलेक्शन है फैकल्टी का वो भी इसी तरह से होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है। तो जब बेहतरीन कोच होंगे तो फिर खिलाड़ी भी बेहतरीन पैदा होंगे। बेहतरीन बेहतरीन, मतलब कोच ही हैं जो एक्चुअली बेहतरीन खिलाड़ियों को पैदा करते हैं। सचिन जांगड़ा सर इस वक्त मेरे साथ हैं। यहाँ पर जेई फैकल्टी के हेड हैं, आईआईटी से पास आउट हैं। सर, कैसा स्टाफ कैसा रहता है? सर स्टाफ अगर आप देखिए तो जैसे मैं खुद आईआईटी से पास आउट हूँ, और जो अभी आपने बात की एकेडमिक हेड हमारे से, वो भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर एक और केमिस्ट्री की बात करें, वो भी आईआईटी मेरा जूनियर है, कॉलेज का ही है, और फिजिक्स में एनआईटीएंस है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि जो हमारे पास स्टाफ है वो कम्प्लीटली एक अच्छा एजुकेटेड है और साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट में भी काम आता है और आईआईटी में भी काम आता है, मतलब जेई मेंस के लिए भी आता है। तो बड़ा एक जो है अहम जो किरदार कह सकते हैं कि जो जो बच्चे जाना चाहते हैं, नीट क्वालिफाइंग करना चाहते हैं या फिर जेई में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी रहता है। तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पे कराते हैं? सर जैसे अगर जेई की बात करें तो जेई में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मेंस और एडवांस। अगर मेंस की बात करें तो वो नीट के लेवल का ही आता है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहता है। बट एडवांस में क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाती है। टॉपिक वही रहता है बट उसको जो
थिंकिंग है या जो क्वेश्चन है वो बनाता है तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बिल्ड करके या मिक्स करके बनाता है। एडवांस की तैयारी के लिए कम से कम आपको 2 लगातार साल एडवांस के तरीके से पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे सीरीज चलती है तो प्रॉपरली सीरीज इसी तरीके से डिफाइन होती है कि एक नया क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, वो पुराने टॉपिक से कैसे रिलेट करेगा और आप उसको एक्स्ट्रा थिंकिंग लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हो। पेरेंट्स को ना कई बार ये समझ नहीं आता कि उनका बच्चा जो पढ़ रहा होता है, मान लीजिए 8th क्लास में है, तो वो कब उनको ये इस कोचिंग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि एक माहौल तो यहीं पे हो पाता है, स्कूल में शायद वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो कुछ को लगता है कि 9th से एडमिशन ले लें, कुछ को लगता है कि नहीं 11th में जब जाएगा बच्चा तो ले लें। सही वक्त जो है वो कब मानते हैं आप बच्चे को इस इंस्टीट्यूट्स में आने के लिए? सर देखिए, अगर सही वक्त की बात करें सर, वो बच्चे के मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो जो 11-12 भी स्कूलिंग करते हैं लेकिन वो ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप हमारा बच्चा देखेंगे, जैसे जो टॉपर आए इस साल, तो वो सिर्फ ड्रॉप ईयर का बच्चा है। आप देखो टॉप किया उसने जेई मेंस में। बट मैं ये कहता हूँ कि सारी कहानी मेंटल एबिलिटी की है। अगर बच्चे ने थ्रू आउट द लाइफ 1 to 8 तक या 9 तक अगर उसने क्वेश्चन को लॉजिकली सोचा है तो वो 10 से स्टार्ट, 11 से स्टार्ट करे, 12 से स्टार्ट करे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट ये है कि जैसे रैंक की बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ड्रीम आईआईटी बॉम्बे विद कंप्यूटर साइंस, उसके लिए आपको रैंक टॉप 10 में लानी पड़ती है, टॉप 50 में लानी पड़ती है। अब ये रैंक बहुत टफ होती है, उसके लिए बच्चे को कम से कम बहुत रिवीजन करना होता है। रिवीजन करेगा, साथ में क्वेश्चन करेगा। इसके लिए जनरली बोलते हैं कि 9th ईयर से बच्चे को प्रॉपर जेई की तैयारी कर देनी चाहिए। श्री चैतन्य में योगेश हैं इस वक्त मेरे साथ। योगेश सर मेडिकल हेड हैं यहाँ पर। सर, नीट में जो सिलेक्शन रेशियो रहता है, आपकी जो उपस्थिति रहती है एम्स में ख़ास तौर पर, वो आप बहुत बड़ी संख्या में आपके बच्चे निकल कर जाते हैं। 27% डाटा बताता है कि वो जाता है। किस तरह की तैयारियाँ आप कराते हैं? सर हाँ, यहाँ पे श्री चैतन्य के अंदर मेनली हम फोकस करते हैं कि हम 100 बैच रखें, छोटे बैच बच्चों को प्रोवाइड करें, सो दैट हम इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे फोकस कर पाएँ। और ये ऐसी तैयारी है जिसमें बच्चे पे डेली बेसिस के ऊपर उस पर ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से वो हमारे यहाँ पे स्टडी करने लग रहा है, प्लस घर में वो कैसा करने लग रहा है, सो दैट उसका बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। प्लस यहाँ जिस तरह की टेस्ट सीरीज बच्चे को प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके थ्रू भी बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट एनहेंस होने लग रहा है, सो दैट वो पूरे इंडिया के लेवल पे जो बच्चे हैं उनसे अच्छे से फाइट कर पाए। श्री चैतन्य सर पिछले सालों में भी फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करता रहा है नीट में, तो उसी के हिसाब से जो हमारे पहले भी बच्चे रैंक लाते रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के टेस्ट दिए हैं नीट में, जिस तरह का पैटर्न आज के टाइम फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें वो बच्चा अच्छा रैंक स्कोर हमारे यहाँ ला रहा है। और उम्मीद है हमें कि नीट में भी इस बार बहुत अच्छा स्कोर हमारा आने जा रहा है। आईआईटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई 1 या 2 टिप्स आप दे पाएँ सर, जो लोग देख रहे हैं? देखो, टिप्स मैं अगर आईआईटी के लिए बोल लूँ तो सिंपली ये है आज के टाइम पे कि क्लास में फोकस रखें, उसके बाद होमवर्क करें और जितना मीडिया उससे दूर रहें। मीडिया जो है ना, बच्चे को इतना स्लो कर दिया आज के टाइम पे, बच्चा उस चीज़ को लूप को देखता रहता है और लूप में फंस गया है। श्री चैतन्य के सेंटर हेड प्रवीण जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एकमत पोस्ट पर। 1 साल हो गया, जैसे प्लेयर पिच पर जाता है तो पहली बॉल जब खेलता है, तो ये पहली बॉल थी आपके लिए, मतलब 1 साल जो है उसको पहली बॉल की तरीके से लेते हैं, कैसा खेल पाए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर्वेश जी आपका यहाँ आने के लिए। और पहली बॉल का जहाँ तक सवाल है सर, ये भी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। और पहला ये था कि अभी जेई मेंस का रिज़ल्ट अभी आया है और फर्स्ट ईयर में अमूमन कोई एकेडमी रिज़ल्ट का वो नहीं करती एक्सपेक्टेशन कि रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर में जनरेट हो पाएगा। बट मतलब हमारा फॉर्चुनेट ये है कि 55 बच्चों में से 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर किया है। और ये अभी फर्स्ट अटैम्प्ट का ही रिजल्ट है। सेकंड में ये नंबर और ऊपर जाएगा और जैसा कि हमारा नेशनल एवरेज है, आईआईटी में हमारा 20% से ऊपर का सिलेक्शन रहता है, तो वो सेम चीज़ हम यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं सर। नीट में भी और खास तौर पर एम्स में जो सिलेक्शन रेशियो है वो इससे भी ज़्यादा आपका बताया गया, 27% के आसपास रहता है। बिल्कुल सर, 27% स्टूडेंट एम्स में श्री चैतन्य से ही जाता है, क्योंकि सर देखो साउथ का ब्रांड है एंड साउथ में जो एजुकेशन है सर वो हमसे एक लेवल ऊपर है। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है सर, वो अब हम नॉर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और होपफुली सर हम हिसार में, मैं मानता हूँ, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, तो हिसार में हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करेंगे इन आने वाले कुछ सालों में। जब बच्चे सर यहाँ पर आते हैं, जब पेरेंट्स बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि जब भेजते हैं, श्री चैतन्य की मैं बात कर लूँ तो 2 तरीके से भेजते हैं, 2 चीज़ें सोच कर भेजते हैं कि एक तो उनका जो बच्चा है वो नीट या जेई मेंस में या आईआईटी में जाए तो उसकी तैयारियाँ कैसे होती हैं, दूसरा
उनको लगता है कि भाई बच्चे की सिक्योरिटी किस तरह की है, बच्चे को एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, बच्चा वहाँ जाकर सेफ़ है कि नहीं है। तो इस चीज़ को लेके, इंफ्रा को लेके क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से या दूसरे जो ब्रांड, कई ब्रांड आते हैं जाते हैं, उनसे हटके आपके यहाँ पर रहती है? सर बेसिकली मेरा जो पॉइंट वो यही है सर, जैसा आपने पूछा कि सर बच्चा जेई या नीट होता है ना 2 साल बाद देगा, लेकिन वो 2 साल की जर्नी उसकी कितनी सेफ एंड सिक्योर होगी, हमारा फोकस अभी उसी पे है सर। मतलब बच्चा ठीक से पढ़ पाएगा तभी वो रिजल्ट शायद जनरेट कर पाएगा। तो ये चीज़ें सर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मतलब हम बहुत ज़्यादा भीड़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लिमिटेड बच्चों के साथ और अच्छी केयर के साथ, अच्छा स्टूडेंट वर्सेस टीचर का जो रेशो है, स्मॉल बैच साइजेज, और हर बच्चा इंटरेक्टिव रहे, अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर पाए और हम उनको सोल्व कर पाएँ। तो ये हमारी प्रायोरिटी है सर, और ये सब जब कनेक्ट होता है तभी बच्चा रिजल्ट जनरेट कर पाता है सर। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, बच्चा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इस चीज़ पे हमारा पूरा फोकस रहता है सर। हिसार में चूंकि आप आए, हिसार भी एक हब है मंडीहर, यहाँ पर हिसार नहीं, हिसार के आसपास के जो सिटीज़ हैं, मान लीजिए कि भिवानी है, सिरसा है, फतेहाबाद, जींद, तो हरियाणा के काफ़ी एक बड़ा हिस्से को कवर करता है। राजस्थान से भी और पंजाब से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक बड़ा सेंटर है। इसके लिए कोई खास तैयारियाँ? सर बिल्कुल सर, हम मतलब जो सराउंडिंग, हिसार का सराउंडिंग का जो बच्चा है उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जो हमारे हॉस्टल हैं वो अवेलेबल हैं। और लास्ट ईयर भी सर पंजाब मानसा से हमारे पास बहुत सारी बच्चियाँ आई थी जो कि +1 में उनका अच्छा नहीं हुआ था, +2 यहाँ से आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी, आने वाले नीट के रिजल्ट में वो दिखेगा भी। तो हम सर यही चाह रहे हैं कि जो बच्चा आए उसको जो जिस उम्मीद के साथ वो आ रहा है, या जो पेरेंट जिस उम्मीद के साथ आ रहा है, हम उस पर 100% खरे उतरें सर। और टीचर उसी चीज़ को लेकर सर, मतलब आप ये समझो कि टीचर का पूरा फोकस रहता है कि जो एवरेज बच्चा है उसको भी अपलाने में, ये नहीं है कि सिर्फ टॉपर बच्चों के साथ हम वो करें, जो एवरेज बच्चा है उसको भी हमें सर एक लेवल ऊपर लेके जाना है ना। पहले जेई मेंस है, देन आईआईटी है, सिमिलर सर पहले मेडिकल कॉलेजेस हैं, देन एम्स है। तो इन चीज़ों को लेकर सर टीचर एक एक बच्चे के साथ बैठ के उनके टेस्ट टू टेस्ट की उनकी जर्नी है, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। और सर ये ट्रायंगल है एक्चुअल में, जिसमें पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा है। स्टूडेंट मेहनत करेगा तो हम सपोर्ट कर पाएंगे सर। और पेरेंट का कनेक्ट ये रहता है कि सर पेरेंट उसके जो, अगर उसको कुछ इशू फेस हो रहा है, हो सकता है बच्चे का कंफर्ट है कि वो यहाँ ना बता के घर बताए, तो वो हमसे सिर्फ ये बता दे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन हम उसको सोल्व कर देंगे। ये ट्रायंगल जब तक कनेक्ट रहेगा सर, रिजल्ट जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चे की जर्नी बहुत स्मूथली जाती है। बिल्कुल, जिस उम्मीद के साथ में पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ते हैं, उसी उम्मीद के साथ में इनको भी लगता है कि भाई जो उम्मीदों पर खरा उतरे और बच्चे पे फोकस, वो बच्चा किसी भी एवरेज का है, वो मान लीजिए कि बिलो एवरेज है या एवरेज है या और आगे है, तो बच्चे पे मैन टू मैन जो है वो फोकस किया जाता है। और वैसे भी श्री चैतन्य का एक स्लोगन है, इन्फिनिटी लर्न, मतलब लर्निंग जो है वो ख़त्म होती ही नहीं है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पर जो है ये तैयारियाँ कराता है, और यही वजह है कि इनका जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है।